दोस्तों, इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जंगल में भी देखा है कि जो पेड़ सीधे होते हैं वो पहले काट दिए जाते हैं और जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। आज हम इस कहानी के जरिए जानेंगे कि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और अच्छे लोग हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जैन मास्टर के पास आता है और कहता है कि मास्टर, मैं बहुत सीधा और अच्छा आदमी हूँ, इतना सीधा कि आपने शायद आज से पहले मेरे जैसा कोई सीधा इंसान देखा हो। मैं हर किसी की मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ, लेकिन लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे गंभीरता से कोई भी नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे इज्जत नहीं देते। किसी भी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेना वो जरूरी नहीं समझते, जबकि अपने दोनों भाइयों के मुकाबले मैं ज़्यादा काम करता हूँ, सभी का मैं ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, घर में सभी को खुश रखता हूँ, फिर भी कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझता, सभी मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? व्यक्ति की बातें सुनने के बाद जैन मास्टर बोले कि किसने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम तो सिर्फ अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो। ये बात सुनकर व्यक्ति को दुख हुआ, लेकिन वो फिर भी जैन मास्टर की बात सुनता रहा। जैन मास्टर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम हर किसी की मदद क्यों करना चाहते हो, क्यों सबको खुश रखना चाहते हो? व्यक्ति बोला, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बातें माने, मुझे इज्जत दे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। जैन मास्टर बोले, बस यही तुम्हारी समस्या है, तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, तुम दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए सामने वाले को जी हजूरी कर रहे हो, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान की बात को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। तो पहली आदत है कि खुद को अच्छा मानने वाले लोग ऐसे दिखावा करते हैं कि वो सबका ध्यान रखते हैं, वो सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी आदत, ऐसे लोग दूसरों से अपनी तारीफ के भूखे होते हैं, जो ज़्यादातर वही काम करते हैं जिनसे उन्हें लगे कि सामने वाला खुश होकर उनकी तारीफ करेगा, और जिस काम से सामने वाला नाराज़ हो वो उस काम से दूर ही रहते हैं। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी कमियां और गलती को दूसरों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई उनकी कमियों के बारे में जानेगा तो वो उसका मजाक उड़ाएगा, वो उनकी बेइज्जती करेगा, उन पर गुस्सा होगा और उन्हें कमज़ोर समझेंगे सब। चौथी आदत, ऐसे लोग अपनी ज़रूरत को प्राथमिकता देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और वो फिर दूसरों की नज़र में अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे। पांचवी आदत, ऐसे लोग मानते हैं कि वो सिर्फ तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास के सभी लोग उनसे खुश रहें, इसीलिए वो सभी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जैन मास्टर व्यक्ति से बोले, अब तुम्हें लग रहा होगा कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा मानने वाले लोग जैसे दिखाते हैं वैसे होते नहीं हैं। जैसे कि पहले अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा मौक़ों में ईमानदार बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में लोगों की बुराई भी छुपा देते हैं, सामने वाले को कभी भी उनकी गलतियां नहीं
प्रयास करना चाहिए। तुम्हें एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, जिसके जीवन का मकसद सब कुछ क्लियर हो और जो कभी भी दिखावा ना करता हो, किसी भी चीज को पाने के लिए कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाता ना हो, कभी भी किसी की चापलूसी ना करता हो, बल्कि सत्य को सत्य और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो। एक सुलझा हुआ इंसान कभी भी अच्छा इंसान बनने का शौकीन बिल्कुल भी नहीं होता। वो जानता है कि वो इंसान है और उसमें बहुत सारी कमियां हैं और वो अपनी कमियों को स्वीकार भी करता है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिसे उसको सबसे ऊपर रखना है, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। और ये हो सकता है कि ऐसी सोच की वजह से ही उसके मित्र, उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार नाराज हो जाएं उससे, लेकिन उसे ये सब स्वीकार होगा। यहाँ बात स्वार्थी होने की नहीं है, जीवन की सच्चाई को समझने की है। तुम एक साधारण इंसान हो और अगर एक साधारण इंसान की सोच से तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले इंसान से उम्मीदें बढ़ती जाएंगी और उम्मीदें पूरी ना होने पर तुम दुखी रहने लगोगे। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि वो सबकी मदद करना चाहता है, सबको खुश रखना चाहता है, बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उसे तारीफें भी नहीं चाहिए, तो ऐसा करने से पहले उसे बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से उम्मीद नहीं रखता है। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें जीवन की सच्चाई को अपनाना होगा और एक सीधा इंसान बनने के बजाय खुद को सुलझा हुआ इंसान बनाना होगा।